एक आईपीएस अधिकारी और डीआईजी साहब और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर था। वो तीनों लोग एक ट्रक के अंदर कंडक्टर बनकर बैठ जाते हैं और वह ट्रक जैसे एक चौकी के पास जाता है तो वहाँ पर दो लोग आते हैं। एक पुलिस वाला था और एक उसके साथ सादा कपड़ों में व्यक्ति था। वो लोग आकर उस ट्रक ड्राइवर से वसूली करने लगते हैं। आईपीएस अधिकारी जैसे ही उसे पूछते हैं कि किस बात की वसूली हो रही है तो वो एकदम से अपनी वर्दी का रौब झाड़ता है। इस बात को देखते हुए जो गाड़ी के अंदर सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे वो एकदम से नीचे उतरते हैं और उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेते हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से ये दोनों वहां पर कंडक्टर बनकर गए, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया की। उत्तर प्रदेश के बलिया में आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्णा नियुक्त थे और उनके पास बार बार शिकायतें आ रही थी। उन्हें बताया गया था कि पुलिस चौकी के बाहर ट्रकों से वसूली की जाती है पुलिस वालों के द्वारा अवैध रूप से। इस बात को स्टार्टिंग में तो वह ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब बार बार शिकायतें आती हैं तो उनका माथा घूम जाता है। वो सोचते हैं कि चलकर देखना चाहिए आखिर ऐसा है क्या। इसके बाद जो आईपीएस अधिकारी थे वो अपने कुछ पुलिस वालों को आदेश देते हैं, कहते हैं कि वहां पर जाके इस बात की पुष्टि करो क्या वहां पे कोई अवैध वसूली हो रही है। तो उसके बाद 5-6 पुलिस अधिकारी वहां पर जाकर देखते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैसा शिकायत आ रही थी वैसा ही यहाँ पे वसूली की जा रही है। ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई थी और उनसे अवैध रूप से 500 रुपए की वसूली की जा रही थी। 2-3 दिन इस मामले को देखा जाता है और देखने के बाद आईपीएस अधिकारी जी को सूचित किया जाता है। जैसे ही सूचना उन्हें मिलती है तो उसके बाद वह डीआईजी साहब से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं पूरी घटनाक्रम के बारे में और उनसे कहते हैं कि इसको चल के देखना चाहिए। तो उसके बाद डीआईजी साहब और एडीजी जो कि आईपीएस अधिकारी जी थे वो दोनों एक प्राइवेट गाड़ी में बैठते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो वसूली हो रही थी। वह मामले को देखते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। पूरा मामला उनकी समझ में आ जाता है किस तरह से अवैध वसूली हो रही थी। वहाँ पे 3 पुलिस वाले जो कि बैठे हुए थे चेयर लगाकर और उनके साथ कम से कम 10-15 लोग थे जो कि सादा वर्दी में थे। वो भी पुलिस वालों के साथ मिलकर वसूली कर रहे थे। एक पुलिस वाला जो ट्रकों को रुकवाता और उसके साथ वह व्यक्ति उस ट्रक वाले से पैसा वसूल किया करते। इस बात को देखने के बाद वो सीधे निकल गए थे, लेकिन फिर वो वापस से आते हैं और वापस आने के बाद जैसे ही पुलिस वाले एक ट्रक को रोककर उससे पैसे ले रहे थे तो तभी उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे आईपीएस अधिकारी उसका हाथ पकड़ते हैं तो एकदम से जो वो 10-15 लोग थे वहाँ पर सादा कपड़ों में थे वो एकदम से उनकी तरफ आते हैं, लेकिन जो उनके साथ टीम थी उनकी गाड़ियों में वो एकदम से उतरकर उनको बता देती है, तुम्हें पता है ये कौन है, ये डीआईजी साहब और एडीजी साहब हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है, लेकिन डीआईजी साहब और एडीजी साहब पहले ही इस बात की तैयारी करके आए थे। उस जगह को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था और जो लोग भी भाग रहे थे उन सभी को पकड़ लिया जाता है। अब इस सभी मामले को देखकर जो पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठे थे वो भी भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वो लोग भी पकड़े जाते हैं। अब उनको पकड़ने के बाद वहीं के थाने में बंद कर दिया जाता है। अब शिकायतें 2 जगह की थी, एक तो उस जगह की जहां पे उन्होंने अभी उन लोगों को पकड़ा था, एक उससे थोड़ी आगे 5 किलोमीटर आगे एक चौकी है और चौकी के सामने भी अवैध रूप से वसूली की जाती थी। इसके बाद डीआईजी साहब और एडीजी साहब दोनों एक ट्रक में बैठते हैं और अपने साथ में एक सब इंस्पेक्टर को भी बिठा लेते हैं। वह 3 लोग कंडक्टर बनते हैं और उस ड्राइवर से कहते हैं कि तुम ट्रक आगे चौकी पर ले चलो और वहां पर जाकर तुम महसूस मत होने देना कि हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद ट्रक जाता है और जाकर उस चौकी के सामने जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर 2 व्यक्ति आते हैं, एक पुलिस की वर्दी में था और एक सादा कपड़ों में था। जो पुलिस की वर्दी में था वह आकर उस ट्रक वाले से पैसे वसूल करने लगता है। जैसे ही आईपीएस अधिकारी जी अंदर से पूछते हैं कि भाई ये किस चीज़ की वसूली होती है, तो एकदम से जो बाहर पुलिस वाला था वो अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए आईपीएस अधिकारी को चुप करा देता है। यह बात जैसे ही सब इंस्पेक्टर सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो एकदम से ट्रक से उतरता है और उतरने के बाद उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ता है तो पुलिस वाला कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन तभी जो सब इंस्पेक्टर थे वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं इस ट्रक के अंदर कौन बैठे हैं। वह पूछता है कि कौन बैठे हैं तो वह बताता है कि एक एडीजी साहब हैं और एक डीआईजी साहब हैं। इस बात को सुनने के बाद जो व्यक्ति उस पुलिस वाले के साथ था वो एकदम वहां से भाग जाता है, लेकिन उस पुलिस वाले को पकड़ लिया जाता है। जैसे ही पुलिस वाले को पकड़ा जाता है और वह यह बात सुनता है कि ट्रक के अंदर एडीजी साहब और डीआईजी साहब बैठे हैं तो वो एकदम से माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि साहब मैं अपने लिए ये काम नहीं करता हूँ, इस काम को करने के लिए मुझे बोला जाता है। इन 500 रुपये में से 100 रुपये ही हम रखते हैं और 400 रुपये हमें आगे देने पड़ते हैं।
इसके बाद एडीजी साहब और डीआईजी साहब ट्रक से उतरते हैं। उतरने के बाद उस व्यक्ति से अच्छी तरह से पूछा जाता है और पूछ कर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सभी लोग जो भी इस अवैध वसूली से जुड़े हुए थे सबको पकड़ा जाता है और सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक आईपीएस साहब ने और डीआईजी साहब ने अपना कर्तव्य निभाया, ट्रक के अंदर कंडक्टर बनकर बैठे और एक बहुत बड़ी चल रही धांधलेबाजी को ख़त्म किया। इस कांड में जो भी पुलिस वाले शामिल थे उन सभी के खिलाफ एफआईआर होती है। कुछ को ड्यूटी से निकाल दिया जाता है और कुछ को सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में उन सभी की संपत्ति की भी जांच होती है और पता लगाया जाता है कि ये लोग कितने दिन से यहाँ पर स्कैम कर रहे थे और किस तरह का मामला रहा था। इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन घटनाओं को आप लोगों को इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोगों को जागरूक और सचेत किया जा सके। बाकी दोस्तों वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।